देखो, एक रियलिटी है कि जब तक आप किसी को नहीं समझ रहे हो ना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं किए हो ना, किसी भी सिचुएशंस में नहीं गए हो, तब तक उसका रियलिटी नहीं जान सकते और बार बार फंसोगे, है ना। तो पहले बार आपको एक्सपीरियंस करना ही होगा। जैसे किसी का रियलिटी अगर जानना है, ठीक है, तो बिना एक्सपीरियंस के आप उसके बारे में नहीं जान सकते। ये एक सच्चाई है। अगर कोई बोलता है कि जान सकते हो, तो समझो कि वो आपको चुतिया बना रहा है। समझे कि बिना एक्सपीरियंस किए, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, यू डोंट नो द रियलिटी अबाउट एनीथिंग। बिना एक्सपीरियंस के आप किसी का सच्चाई नहीं जान सकते, किसी प्रॉब्लम का सच्चाई नहीं जान सकते, किसी भी सिचुएशंस का सच्चाई नहीं जान सकते, है ना। उसी प्रकार से लव है, प्यार। समझे, प्यार क्या है ना, कि आप बिना एक्सपीरियंस किए उसके बारे में जान ही नहीं सकते। कोई अगर कहता है ना, कोई भी आके अगर आपसे कहे कि देखो प्यार बहुत बुरी चीज़ है, मत करना, फंस जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे, तो आप सुन तो लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसा नहीं कर पाओगे जैसा उसने कहा है, क्योंकि ये सच्चाई है भाई कि बिना एक्सपीरियंस किए आप उसे समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना। बिना रिग्रेट किए आप उसको समझ ही नहीं सकते, उसके बारे में सच्चाई आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये सच्चाई है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते। बट हाँ, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि उस प्रॉब्लम जो होने वाला है उसकी वजह से, ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। कैसे, देखना, समझना कि आप क्या करते हो ना, कि आप जब लव लाइफ में घुसते हो तो ऐसे घुस जाते हो, लगता है कि कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं कुछ अलग ही दुनिया होगी, और होती भी है ना, अलग दुनिया होती है। बट देखना, रियलिटी क्या है कि जब हमें ब्रेकअप होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों डिप्रेस होते हैं? मेनली रीज़न क्या है कि हम भरोसा कर लेते हैं। नॉर्मल सी है ना कि कोई अपना जैसा बात करता है तो हम भरोसा करते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो रीज़न है कि आफ्टर ब्रेकअप हम डिप्रेस होते हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम होता है। देखना क्या काम हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो, है ना, और कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आता है, ठीक है। कोई नॉक करता है कि भाई देख, मैं आया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। वैसे ही लव लाइफ में होती है वो। आप जब अपने लाइफ में बिजी हो ना, अपने लाइफ में काम कर रहे हो, अपने गोल पे काम कर रहे हो ना, तो पीछे से नॉक करेगा कोई कि देख, मैं भी एक हूँ, मुझे एक्सपीरियंस करना चाहेगा, तो आप जाओगे उस तरह। लेकिन अब क्या होता है ना कि जो टाइम आप दे रहे हो अपने गोल पे, ठीक है, अपने गोल पे टाइम दे रहे थे, अपने ड्रीम पे जो टाइम दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। अब प्रॉब्लम देखना कहाँ से क्रिएट होता है कि हम डिप्रेस होते हैं। उस टाइम को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस टाइम को, जो टाइम आपने अपने ड्रीम पे देना था, अपने गोल पे दे रहे थे, वो टाइम किसी और को दिए। अगर कोई आके कहता है ना कि मैं तुझे सपने से जोड़ू रखूंगा, मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो समझना कि तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर कोई आया है ना, तो आप डिस्टर्ब होगे, आपका रूटीन डिस्टर्ब होगा, आपका जो डेली रूटीन है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, होना ही होना है ना। टाइम दोगे ही, अगर बात करोगे दैट मीन्स टाइम दे रहे हो। तो अब क्या होता है ना कि आफ्टर ब्रेकअप जो प्रॉब्लम होता है ना, 90% जो डिप्रेशन का रीज़न होता है वो क्या होता है, हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि किसी ने छोड़ा है इसलिए हमें बुरा लग रहा है, लेकिन वो रीज़न नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने वक्त दिया था, ध्यान से समझना कि असली में डिप्रेशन का कारण क्या होता है आफ्टर ब्रेकअप का, कि जो हमने टाइम दिया था, जो अपना टाइम था, अपने ड्रीम के लिए टाइम था, ठीक है, अपने गोल के लिए टाइम था, उस टाइम को किसी को दिया था और उस टाइम को कोई महत्व नहीं समझा, ठीक है, उस टाइम को, आपके टाइम को किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया बाद में, तो आपको डिप्रेशन होता है। जो आप टाइम खुद पे यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते थे, अपने गोल के, अपने ड्रीम के करीब जा सकते थे, उस टाइम को आपने किसी और को दिया विश्वास करके, और उस टाइम को कोई बर्बाद किया, तो आपको डिप्रेशन होती है। ये नहीं कि आपको किसी ने छोड़ के गया। तो अब देखना, इससे सीखने की क्या मिलेगी ना, कि अगर थोड़ा सा डिप्रेशन कम करना है ना, 90-80%, तो कोई भी अगर लाइफ में आए तो उसे रोकना मत, आने देना। आ जा भाई, जिएंगे, तुझे भी जिएंगे। तो कोई आए ना तो आने दो, खुले हाथों से उसे अपने ओर आने दो,
समझे? अपने तरफ आने दो। तो अब क्या करो ना कि अगर वो आ रहा है आपके लाइफ में, तो अब जो उसको टाइम देना था ना, टाइम दो, बट कहीं ना कहीं जो टाइम पहले से अपने गोल के प्रति दे रहे थे, अपने ड्रीम के प्रति दे रहे थे, अपने काम के तरफ दे रहे थे, उसे डिस्टर्ब मत होने देना। किसी हालत में उसे डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। कुछ भी हो जाए, उसका टाइमिंग जो बनाए थे आप, जो रूटीन फॉलो कर रहे थे, उसको फॉलो करते रहना। तब किसी का बाप का औकात नहीं है कि आपको बाद में डिप्रेस कर दे। ठीक है ना? किसी का दम नहीं है कि आपको रुलाना तो दूर, आपको कोई थोड़ा सा सैडनेस भी दे दे चेहरा पे। ठीक है ना? आपको बाद में भी हंसी आएगी, क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता है ना बाद में, कि हमें लगता है कि किसी ने छोड़ा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होता। डिप्रेशन का प्रॉब्लम क्या होता है कि जो टाइम मैं अपनी लाइफ पे दे देता, उस टाइम को मैंने किसी और को दे दिया, है ना? थोड़ा सा पीछे हो गया अपने ड्रीम से, बहुत पीछे हो गया, समझे? वो डिप्रेशन का रीजन होता है। कभी एक्सपीरियंस करके देखो तो कैसा महसूस होता है। ठीक है? अपने जो कोई भी आएगा तो बस आने दो, आ तुझे भी जिएंगे, बट जिसको टाइम दे रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो, उसको कभी भी डिसऑर्डर मत होने देना, कोई भी हालत में। अरे किसी का बाप का औकात नहीं है कि आपको रुला दे।